हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम कविता है और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है वो है फ्री प्रेस से, और ये आर्टिकल है 16 दिसंबर 2023 का आर्टिकल की हेडिंग है इनएब्रिएटेड गर्ल क्रिएट्स रकस एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब ये जो लड़की है वो कैसी है? इनएब्रिएटेड कंडीशन में है, मतलब नशे की हालत में है। तो नशे की हालत में जो लड़की है वो क्या करती है? क्रिएट करती है, वो करती है रकस। रकस का मतलब होता है हंगामा। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में। तो एक नशे की हालत में लड़की वो हंगामा करती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। गर्ल ये हमारा नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है इनएब्रिएटेड। ये जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है। गर्ल की विशेषता बता रही है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुक्ड पोटैटोज हैं। कुक्ड पोटैटोज, अब पोटैटोज कैसे हैं? कुक्ड हैं, उसकी अवस्था बता रहे हैं, उस पोटैटोज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है। तो पोटैटोज कैसे हैं? कुक्ड है। गर्ल कैसी है? इनएब्रिएटेड है, नशे की हालत में है। और ये नोट्स कैसे हैं? ये रिटन है, लिखे गए नोट्स हैं। इनएब्रिएटेड गर्ल ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है क्रिएट करने का, तो ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म क्रिएट, सेकंड क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म क्रिएटेड। और ये जो क्रिएट वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है रकस, और एट यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। An incident involving an inebriated woman identified as Kiran Bhatia was found in Raj Royal Colony. एन इंसिडेंट एक घटना जिसमें शामिल थी एक इनएब्रिएटेड वुमेन, नशे की हालत में महिला, उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी शिनाख्त की गई है किरण भाटिया के रूप में, ऐसा लगा के बताया है। इनएब्रिएटेड वुमन ये हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो एक वर्ब है वो मिसिंग है, वॉज आइडेंटिफाइड। अब ये जो महिला है उसकी शिनाख्त की गई है किस रूप में? किरण भाटिया के रूप में। अब यहाँ पर जो इनएब्रिएटेड वुमन है उसको शिनाख्त किया गया है, मतलब उसकी पहचान की गई है। तो वुमन ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है, उस पर पहचान करने का काम किया गया है पुलिस के द्वारा। तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। यहाँ वॉज बी फैमिली की वर्ब है और आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एन इनएब्रिएटेड वुमन ये जो सब्जेक्ट है इसकी जो सेकंड वर्ब है वॉज, इसकी सेकंड वर्ब है, और यहाँ पर जो सेंस आ रहा है कि वो मिली थी, वॉज फाउंड, वो महिला मिली थी कहाँ पर? राज रॉयल कॉलोनी में। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, यहाँ अवस्था बता रहे हैं कि वो मिली थी। On being informed, the Chimanganj Mandi police admitted her to district hospital. On being informed, इन्फॉर्म होता है सूचना देना, तो सूचित किए जाने पर द चिमन बाग मंडी जो पुलिस है उसने क्या किया? एडमिटेड हर, उसको एडमिट किया कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में। तो चिमनगंज मंडी पुलिस को इन्फॉर्म करने पर उन्होंने, जो पुलिस ने उसको एडमिट किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। चिमनगंज मंडी पुलिस ये हमारा सब्जेक्ट है और एडमिटेड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म एडमिट, सेकंड एडमिटेड, थर्ड फॉर्म एडमिटेड। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। इसका अगर पैसिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चिमनगंज मंडी पुलिस ये सब्जेक्ट है, एडमिटेड इसकी वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है हर, तो हमें हर को पहले लिखना है। तो जब हम, अब यहाँ पर हर का क्या हो जाएगा? शी। अब ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर में आता है वॉज, वर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी वॉज एडमिटेड
to district police, district hospital by लगा के बता सकते हैं चिमनगंज मंडी पुलिस। Upon examination, it was revealed that Kiran was heavily intoxicated and couldn't provide accurate information about herself. Upon examination, examination मतलब जांच पर, it was revealed ये खुलासा किया गया that Kiran was heavily intoxicated मतलब उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी एंड couldn't provide accurate information और वो नहीं दे पाई, प्रोवाइड कर पाई मतलब दे पाई क्या, accurate सटीक जो जानकारी है अबाउट किसके बारे में, हर सेल्फ खुद के बारे में। तो एग्जामिनेशन पर ये पता चला कि जो किरण है वो हेविली इंटॉक्सिकेटेड है और वो अपनी खुद की जानकारी भी नहीं दे पाई थी। इट ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज रिवेल्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव का सेंटेंस है। दैट ये कंजक्शन है और जो किरण है ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वॉज और ये पास्ट इनडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बता रहे हैं, वॉज का मतलब यहाँ पर थी है। वो किरण क्या थी, हेविली इंटॉक्सिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा पी रखी थी। इंटॉक्सिकेटेड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है और किरण की अवस्था बता रहे हैं कि वो इंटॉक्सिकेटेड थी। अब ये जो दोनों सेंटेंस है इनका कंपैरिजन करते हैं कि एक पैसिव का सेंटेंस है और एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पर दोनों के जो स्ट्रक्चर सेम है पर दोनों का सेंस अलग है। यहाँ पर इट वॉज रिवेल्ड ये खुलासा किया गया है पुलिस के द्वारा और यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है। यहाँ दोनों में वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर यहाँ पर दोनों के जो सेंटेंस के जो सेंस है वो बहुत अलग है। यहाँ पर आएगा, इसका जो सेंस आएगा कि ये खुलासा किया गया और यहाँ पर क्या, वो थी बहुत ज़्यादा ड्रंक किए हुए। सो गाइस, है ना इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एक जैसे होने के बाद भी उनका जो सेंस है वो अलग आता है। एंड यहाँ कंजक्शन है और किरण सब्जेक्ट है, उसका जो वर्ब है कुडंट प्रोवाइड इसकी वर्ब है और ये पास्ट। अब इस सेंटेंस में ये बता रहे हैं कि किरण पास्ट में क्या ना कर सकी, वो प्रोवाइड नहीं कर सकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आई कुडंट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सकी। अब जो कैन है उसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस में और कुड का यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की एबिलिटी बताते हैं। कुड का यूज़ हम कर सकते हैं पास्ट में हम क्या कर सके और क्या ना कर सके ये बताने के लिए। कुड एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो प्रोवाइड यहाँ पर मेन वर्ब है और ये बेस फॉर्म है और कुड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। However, once she was placed in women's ward, she started causing trouble. However, हालांकि once she was placed, जब उसे रखा गया कहाँ पर, women's ward में, she started उसने शुरू किया causing trouble मुसीबत खड़ा करना। तो हालांकि जैसे ही उसको विमेंस वार्ड में प्लेस किया, रखा गया, उसने शुरू किया ट्रबल क्रिएट करना, मुसीबत खड़ी करना। अब ये जो है शी ये सब्जेक्ट है, वॉज प्लेस्ड इसकी वर्ब है। अगेन ये पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव का सेंटेंस है। अब ये शी ये सब्जेक्ट है, स्टार्टेड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस। दिस led the hospital staff to contact the police again. दिस लैड मतलब इसका जो नतीजा हुआ, जो हॉस्पिटल स्टाफ को फिर से कांटेक्ट करना पड़ा पुलिस से। दिस लैड मतलब इस घटना ने जो मजबूर किया हॉस्पिटल स्टाफ को कांटेक्ट करने के लिए फिर से पुलिस को। ये जो सेंटेंस है दिस से शुरू हो रहा है, जब भी सेंटेंस दिस से शुरू होता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है। तो लेट हमारी वर्ब है और द हॉस्पिटल स्टाफ हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो है लेड और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लीड, सेकंड लैड, थर्ड फॉर्म लैड। In response, the Chimanganj Mandi police, including a woman constable, arrived at the hospital around 4 a.m. In response मतलब इस प्रतिक्रिया में
दचिमनगंज मंडी जो पुलिस है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थी एक वुमन कांस्टेबल, वो क्या हुआ, वो पहुंचे, अराइव हुए कहाँ पर, हॉस्पिटल में, कब, अराउंड 4 AM। इन रिस्पॉन्स मतलब इसके जवाब में जो चिमनगंज मंडी पुलिस है जिसमें एक शामिल थी वुमन कांस्टेबल भी, वो पहुंचे हॉस्पिटल में अराउंड 4 AM। द चिमनगंज मंडी पुलिस इंक्लूडिंग अ वुमेन कांस्टेबल, ये हमारा पूरा एक फ्रेज बना रहा है और ये हमारा सब्जेक्ट भी है। और इन्होंने काम किया है पहुंचने का, तो अराइव्ड इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। Due to Kiran's disruptive behavior and attempts to escape, the decision was made to take her to the police station. ड्यू टू के कारण, किसके, किरण के जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर मतलब हानिकारक या हानि पहुंचाने वाला जो बिहेवियर है, बर्ताव है, और उसकी जो अटेम्प्ट्स हैं मतलब कोशिशें हैं भागने की, एस्केप करने की, द डिसीजन वॉज मेड मतलब ये निर्णय लिया गया, टू टेक हर टू द पुलिस स्टेशन, ले जाने का, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन पर। तो उसके जो किरण के डिस्रप्टिव बिहेवियर और जो उसके भागने की कोशिश के कारण जो डिसीजन वो लिया गया कि उसको पुलिस स्टेशन ले जाए। अब यहाँ पर जो है द डिसीजन, ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज मेड इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। द पुलिस इन्फॉर्म्ड हर फैमिली अबाउट द सिचुएशन, पुलिस ने इन्फॉर्म किया उसकी फैमिली को उसकी कंडीशन, सिचुएशन के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। द पुलिस ये सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। Later, her brother identified her as Kiran Bhatia, a 25-year-old resident of Prem Nagar. Later, बाद में her brother identified, उसके जो भाई ने उसकी शिनाख्त की, उसके बारे में, कैसे, वो जो है वो कौन है, किरण भाटिया है, जिसकी उम्र 25 साल की है और वो पुराना रेसिडेंट है मतलब निवासी है प्रेम नगर की। हर ब्रदर ये सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म आइडेंटिफाई, सेकेंड आइडेंटिफाइड, थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड। During the process, Kiran continued to exhibit unruly behavior, including verbal abuse directed at the hospital staff, the doctor and the police officers. During the process मतलब होता है इस प्रक्रिया के दौरान, किरण continued मतलब किरण ने जारी रखा क्या, to exhibit her unruly behavior, उसका जो अनरूली जो बिहेवियर है, बर्ताव है, उसको दिखाना जारी रखा, इंक्लूडिंग वर्बल अब्यूज, जिसमें शामिल थी गालियाँ। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, तो जिसमें शामिल थी गालियाँ, डायरेक्टेड एट द हॉस्पिटल स्टाफ, और जो गालियाँ थी वो उसने दी थी हॉस्पिटल स्टाफ को, डॉक्टर को, पुलिस ऑफिसर्स को। किरण ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है कंटिन्यू रखने का, तो ये कंटिन्यूड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यू, सेकंड कंटिन्यूड, थर्ड फॉर्म कंटिन्यूड। अनरूली बिहेवियर मतलब अनियंत्रित जो बर्ताव है वो। As a result, a woman constable was called to assist in restraining and resisting her. As a result मतलब इस कारण से a woman constable, एक जो महिला कांस्टेबल है, was called उसको बुलाया गया, किस लिए, असिस्ट करने के लिए मतलब हेल्प करने के लिए, in restraining मतलब उसको पकड़ने के लिए और उसको अरेस्ट करने के लिए। अ वुमन कांस्टेबल ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज कॉल्ड इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब यहाँ पर एक वुमन को बुलाया गया है, वुमन ने किसी को नहीं बुलाया है, वुमन को बुलाया गया है पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस पर काम हुआ है, तो जब भी काम सब्जेक्ट पर होता है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव का। Kiran was then taken to the police station where further action would be determined, likely in consultation with her family. Kiran was then taken. किरण को बाद में कहाँ ले जाया गया, पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर where further action would be taken, जहाँ पर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाइकली संभवतः, किसमें, कंसल्टेशन मतलब उनकी जो फैमिली है उनके साथ विचार विमर्श करके, कंसल्ट करना मतलब विचार विमर्श करना।
किरण ये सब्जेक्ट है, अब इस पर अगेन काम हुआ है, इसको ले जाया गया है, तो वॉज टेकन इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब जो है एक्शंस, फर्दर एक्शंस, ये हमारा सब्जेक्ट है और वुड बी डिटरमाइंड ये इसकी वर्ब है। अगेन वुड है जो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब होती है वुड, उसका पैसिव का सेंटेंस है ये। डिटरमाइन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिटरमाइन, सेकंड डिटरमाइन, थर्ड फॉर्म डिटरमाइंड। सो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्पोकन पार्ट। यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस को हिंदी में बोलूँगी, आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। गाइज ये बहुत ही इजी होने वाला है क्योंकि इसका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है वो आपके स्क्रीन के सामने होगा, आपको सिर्फ रीड आउट करना होगा और इसके थ्रू आप इसमें आई हुई ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सबको याद रख सकेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। एक घटना जिसमें शामिल है एक महिला नशे की हालत में, उसको आइडेंटिफाई किया गया है किरण भाटिया के रूप में। सूचित किए जाने पर चिमनगंज मंडी पुलिस ने उसको एडमिट किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जांच पर पता चला कि जो किरण है वो हेविली इंटॉक्सिकेटेड थी। वह अपने बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकी। हालांकि जैसे ही उसको वुमेन्स वार्ड में शिफ्ट किया गया, उसने शुरू किया मुसीबत खड़ा करना। इस कारण से हॉस्पिटल स्टाफ को फिर से कांटेक्ट करना पड़ा पुलिस से। पुलिस ने सूचित किया उसके परिवार को उसकी कंडीशन के बारे में। बाद में उसके भाई ने उसकी शिनाख्त की किरण भाटिया के रूप में, जिसकी उम्र 25 साल है और वो ओल्ड रेसिडेंट है प्रेम नगर की। पूरी प्रक्रिया के दौरान किरण ने जारी रखा अपना जो है अनरूली बिहेवियर उसको दिखाना। इस कारण से एक वुमन कांस्टेबल को बुलाना पड़ा था हेल्प करने के लिए, उसे रोकने और अरेस्ट करने के लिए। किरण को बाद में पुलिस स्टेशन ले जाया गया। सो गाइज ये थी आज की हमारी कंप्लीट इंग्लिश क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।